तो क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के ठीक पहले उदाहरण 14 को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। उदाहरण 14, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, 3, बी 4, के और सी 6, -3 संरेखी है। मतलब ये जो के है ना, इसी के मान को हमें निकालना है और शर्त हमें ये दिया हुआ है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी है, इसी शर्त का उपयोग करके हमें के मान को निकालना है। अब आगे बढ़ने से पहले आप समझ लो कि ये तीन बिंदु संरेखी कब होगा। देखिए, जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम संरेखी बिंदु कहेंगे। मान के चलो मेरे पास इस तरह से एक रेखा है और इस रेखा पर ही तीनों बिंदु है। मान के चलिए ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, यानी ए बी और सी एक ही रेखा पर है तो ये क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। इसी को हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। देखिए, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों बिंदु तो संरेखी है, लेकिन हमें यहां पे के का मान को निकालने के लिए हमें इस तीनों बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष मानना पड़ेगा। यानी सिंपल सा लिखेंगे कि हल माना कि ए 2, 3 और दूसरा बी 4, के और तीसरा बिंदु जो सी है 6, -3 त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी को लेकर के एक त्रिभुज बना लेंगे। तो यहां पे ए बी सी के द्वारा त्रिभुज को बनाने के बाद आपको एक शर्त याद रखना है, यानी जब तीन बिंदु यानी ए बी सी क्या है, संरेखी है, तो जब तीन बिंदु संरेखी होता है तो इन तीनों बिंदुओं द्वारा बनाया गया जो त्रिभुज होता है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। इस ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेखी है तो इनके द्वारा बनाया गया तो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। इसी शर्त का प्रयोग करके हम के मान को निकालेंगे। तो इस शर्त को प्रयोग में लाने से पहले हमें कुछ मानों को निकाल लेना है, उसके बाद इस शर्त को प्रयोग में लाना है। तो हमें क्या मान निकालना है उसको समझिए। देखिए, इस त्रिभुज में ये पहला बिंदु है तो ये पहला मान x1, दूसरा मान y1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे x1 2 हो जाएगा और y1 जो है 3 हो जाएगा। यानी पहला मान x का, दूसरा y का, क्योंकि पहला बिंदु है तो दोनों में 1 लगा दिए। ये दूसरा बिंदु है तो ये पहला मान x2 हो जाएगा और दूसरा मान हो जाएगा y2। उसी प्रकार ये तीसरा बिंदु है तो x3 हो जाएगा 6 और y3 हो जाएगा -3। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, तो उसी चीज को यहां पे लिखेंगे, क्योंकि ए बी तथा सी क्या है, संरेखी है। जब ये तीनों बिंदु संरेखी होगा तो इसके द्वारा बनाया गया जो त्रिभुज है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। यानी संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है। और हम लोग सूत्र क्या जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 और बड़ी ब्रैकेट x1 y2 -y1 y3 ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ 1 है तो 2, उसके बाद y3 -y1, फिर हो जाएगा x3 y1 -y2 ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट से बंद और बराबर में क्या है, 0 है तो बराबर में 0 कर लेंगे। अब ये जो मान देख रहे हैं ना, इसको ऊपर से देख करके यहाँ पे रख लेंगे। तो सिंपल सा करेंगे 1/2। x1 का मान देखिए, ऊपर में देखिए x1 का मान है 2 तो सिंपल सा x1 का मान 2 रख लेंगे। y2 का मान क्या है, k है तो k रखेंगे माइनस y3 का मान कितना है, -3। y3 का -3 है। अब देखिए यहाँ ये जो माइनस है ये फॉर्मूला वाला माइनस है और y3 के साथ भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा, प्लस, और y3 का जो मान 3 है इसको लिख लेंगे।
ब्रैकेट से बंद करेंगे प्लस x2 का मान, देखिए x2 का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू, और y3 का मान -3 है, फॉर्मूला वाला माइनस, y1 का मान देखिए, y1 का मान है 3, y1 का मान है 3। उसी प्रकार x3 का मान 6 है, y1 का मान देख लेंगे, y1 का मान 3 है और y2 का मान k है, यानी y1 का मान 3 है, बीच में माइनस है, और y1 का मान कितना दे, y2 का मान कितना देखे, k देखे, यानी y2 का मान कितना है, k है। ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट से बंद बराबर 0 कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1/2 को हम बराबर के इस तरफ ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में 2 गुना के 2 के, बीच में प्लस 2 गुना 3, 3 दूना 6, फिर यहाँ प्लस करेंगे 4, -3 -6 हो जाएगा। फिर देखिए 6 तिया 18, बीच में माइनस है, 6 गुना के 6 के, बड़ी ब्रैकेट से बंद करेंगे, बराबर इधर क्या है 0 है, और 1/2 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये 0 के साथ पलट करके गुना हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, अब उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे 2k कर देंगे। यहाँ पे कितना है 6 है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो माइनस प्लस माइनस 6 चौके 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर 0 गुना 2/1 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2k है और यहाँ पे -6k, तो 2k से 6k घटेगा तो हो जाएगा -4k। अब यहाँ 6 प्लस में 18 प्लस में 6 और 18 हो जाएगा +24, और यहाँ पे क्या है -24 है, बराबर में क्या है 0 है। आइए इसको घटा लेते हैं, यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट के समाप्त तो हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा -4 के बराबर 0। या करेंगे के बराबर हो जाएगा इधर 0, -4 के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, के बराबर हो जाएगा 0/-4 हो जाएगा 0, यानी ऊपर में 0 है, नीचे में कोई भी संख्या हो तो उसका मान 0 होता है। यानी इस प्रश्न में के का मान कितना निकला है, 0 निकला है। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।